सुप्रभातं प्रियः छात्राः, कथमस्ति भवान् भवती? अहम अपि कुशलः अस्मि। प्यारे बच्चों, आपका कक्षा अष्टमी का आज हम सप्तमः पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सफलम तस्य जीवितम। अर्थात सफलम हो गया सफल, तस्य का अर्थ होता है उसका, जीवितम जीवन, अर्थात उसका जीवन सफल है। शुरू करते हैं। वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अन्वय देख लेते हैं। अन्वयः यस्य वाणी रसवती यस्य क्रिया श्रमवती यस्य लक्ष्मीः दानवती अस्ति तस्य जीवितं सफलं भवति। भावार्थः यः मनुष्यः सर्वदा मधुरं वदति यः च सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करोति यः जनः अर्जितस्य धनस्य आवश्यकतानुसारं यथाशक्ति दानं करोति सः जीवने सर्वदा सफलतां प्राप्नोति। अर्थात यस्य वाणी रसवती, जिसकी वाणी आनंद से युक्त है। रसवती का अर्थ होता है आनंद से युक्त, अर्थात रस से युक्त। वाणी अर्थात वचन, आप वचन भी बोल सकते हो, वाणी भी बोल सकते हो। जिसकी वाणी आनंद से युक्त है। यस्य क्रिया श्रमवती, यस्य का अर्थ हो गया उसका, क्रिया अर्थात काम, श्रमवती मेहनत से युक्त। मेहनत से युक्त, तो इसका बनेगा कैसे? जिसका काम मेहनत से युक्त है। यस्य लक्ष्मी दानवती अस्ति, जिसका लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति, दानवती दान से युक्त, जिसका धन दान से युक्त है, तस्य जीवितम सफलम भवति, अर्थात उसका जीवन क्या है? सफल है। यहाँ पे दानवती का अर्थ होगा दान से युक्त, सफलम सफल है, जीवितम हो गया जीवन। इंग्लिश में लाइफ बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, क्षुधासमं नास्ति श्रीरपीडनं चिंतासमं नास्ति श्रीरशोषणं विद्यासमं नास्ति श्रीरभूषणं क्षमासमं नास्ति श्रीररक्षणम्। अर्थात क्षुधा का अर्थ होता है भूख, समम के समान, ठीक है। अन्वय देखते हैं इसका। क्षुभासमं श्रीरपीडनं न अस्ति चिंता समम श्रीरशोषणम न अस्ति विद्या समम श्रीरभूषणम न अस्ति क्षमासमं श्रीररक्षणम न अस्ति। भावार्थः अस्मिन् संसारे बुभुक्षया सदृशं श्रीरस्य कृते किमपि अन्यत् कष्टदायकं न अस्ति चिंता इव श्रीरस्य
नास्कं किमपि न भवति। ज्ञानेन तुल्यं श्रीरस्य आभूषणं किमपि न अस्ति। क्षमा इव श्रीरस्य रक्षायै उत्तमं साधनं किमपि न अस्ति। अर्थात क्षुधा, क्षुधा का अर्थ हो गया आपका भूख समम होता है के समान। शरीर पीड़नम, शरीर को तकलीफ देने वाला या पीड़ा देने वाला। न का अर्थ होता है नहीं। न और अस्ति को यहाँ पे संधि करके लिखा गया है। चिंता समम, चिंता समम का अर्थ होता है चिंता के समान, जिसमें आपका समम बार बार प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है के समान। तो आपने इसको याद करना है, के समान। यहाँ पे जैसे आपके पास दिया गया है क्षुधा समम, भूख के समान। चिंता समम भी दिया गया है, चिंता के समान। तो यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। क्षुधा समम शरीर पीड़नम न अस्ति। भूख के समान कोई दूसरा शरीर को पीड़ा देने वाला नहीं है। चिंता समम शरीर शोषणम न अस्ति। अर्थात चिंता की तरह कोई और शरीर को सुखा देने वाला नहीं है। शोषणम जो होता है सुखाने वाला, न अस्ति नहीं है। विद्या सममम शरीर भूषणम न अस्ति। अर्थात विद्या की तरह, विद्या के समान कोई अन्य शरीर का आभूषण या जेवर नहीं है। शरीर भूषणम, शरीर का जेवर या आप बोल सकते हो आभूषण। क्षमा सममम शरीर रक्षणम न अस्ति। अर्थात क्षमा, क्षमा होता है माफ करना। क्षमा के समान कोई अन्य शरीर का रक्षक नहीं है। शरीर रक्षणम हो गया शरीर की रक्षा करने वाला। क्षमा समम, क्षमा की तरह। ठीक है, इसके बाद आपका तृतीय श्लोक। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु बारिवः प्रोपकाराय सताम विभूतयः। अन्वे नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, बारिवः सस्यं खलु स्वयं न अदन्ति, सताम विभूतयः प्रोपकाराय भवन्ति। भावार्थः यथा नद्यः स्वजलं स्वयं न पिबन्ति अपितु एतासां जलम् अन्येभ्यः भवति, वृक्षाः अपि स्वफलानि परेभ्यः यच्छन्ति, मेघाः अन्नस्य उत्पादनार्थं वर्षन्ति, परन्तु ते तानि अन्नानि स्वयं न खादन्ति। तथैव ये सत्पुरुषाः भवन्ति तेषां सम्पत्तयः अन्येषां प्रोपकाराय एव भवन्ति। अर्थ देखते हैं इसका। नद्यः, नद्य होता है नदियाँ, ठीक है, नदियाँ। एव का अर्थ होता है ही। नदियाँ खुद ही अर्थात अपना जल नहीं पीती है। नदियाँ अपना जल नहीं पीती है।
वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति। और जो आपके पेड़ है, वृक्षः होता है पेड़, स्वयं स्वयं ही होता है, फलानि फल, न का अर्थ होता है नहीं, खादन्ति खाते हैं। पेड़ अपने फल खुद ही नहीं खाते हैं। वारिवाहा, वारिवाहा होता है आपका बादल, क्लाउड। सस्यम खलु स्वयं न अदंति, अर्थात बादल निश्चित रूप से फसलों को नहीं खाते हैं। सस्यम हो गया फसल। नेक्स्ट, सताम विभूत्यः परोपकाराय भवन्ति। सताम हो गया सज्जन लोगों की, सज्जन लोग, विभूत्यः हो गया आपका वस्तुएं, अर्थात सज्जनों की वस्तुएं या चीजें बोल सकते हैं आप, थिंग्स इंग्लिश में बोलते हैं। सज्जनों की वस्तुएं परोपकार के लिए होती है। परोपकाराय, परोपकार के लिए, भवंती हो गया होती है। तो यहाँ तक हमने 3 श्लोक पढ़े। इनको आप अपने उत्तर पुस्तिका के ऊपर लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।